नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप इस समय समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जिसने भी जैसे कि आपका एलटी ग्रेड हो गया, आपका प्रवक्ता भर्ती हो गई जीआईसी में, यानी कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ हमें नियमावली में संशोधन के बारे में देखने को मिल रहा है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जो भी बच्चे जैसे कि कोई बीटेक एमटेक है ना, एमटेक कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं, तो उनमें क्या था कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें नियमावली में क्या संशोधन हुआ है। तो कंप्यूटर के शिक्षकों की भर्ती की सबसे बड़ी जो अड़चन हुई वो दूर। अब वो क्या थी बहुत बड़ी जो है आपकी अड़चन, तो जैसे हम पहले की चीजों पर बात करते हैं, जब 2018 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी तो राजकीय विद्यालयों में आज की डेट में भी कंप्यूटर के टीचरों की भारी मात्रा में कमी है। अब 2018 में लास्ट टाइम में कंप्यूटर के शिक्षकों की जब भर्ती आई थी तब उसमें सीधे तौर पर ये क्या कहा गया था कि भाई बीएड अनिवार्य होगा, है ना, बीएड अनिवार्य होगा। तो आप जानते हो कि तकनीकी की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, तो जैसे उन्होंने बीटेक कर लिया है ना, अब बीटेक करने के बाद हर विद्यार्थी के पास बीएड की डिग्री नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इतनी अच्छी वैकेंसी थी, आपको पता है कितने पद थे कंप्यूटर शिक्षक के 2018 में शिक्षक भर्ती जब आई थी तो उस समय 1673 रिक्त पद थे जिस पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती आई थी। लेकिन उस समय क्या था कि आपके पास कंप्यूटर साइंस में तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि तकनीकी पढ़ाई करने के कारण बच्चों के पास तो भाई बीएड की डिग्री थी नहीं, और जब बीएड की डिग्री नहीं होगी तो बहुत भारी मात्रा में जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में 1673 रिक्त पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 36 पद ही भर पाए थे और 1637 पद खाली रह गए थे। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चे ने अगर जैसे इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ 36 कंप्यूटर शिक्षकों का ही चयन हो पाया था, तो यदि अगर आपके पास, मैंने कहा कि अगर आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो, तो अगर आपके पास उसके साथ आपने बीएड किया हुआ, अब जो अनिवार्यता है अब वो हट चुका है। पहले अनिवार्य था लेकिन अब अनिवार्य नहीं है। अब इसे क्या बना दिया गया है, तो अब इसे एक तरीके से वही प्रक्रिया, अब इसे हमने सिर्फ और सिर्फ वरीयता, यानी कि अगर आपने, जैसे अब पहले क्या था कि अनिवार्य था, लेकिन अब इस डिग्री को क्या बना दिया गया है, तो अब इस डिग्री को एक तरीके से यहां पर देख लीजिएगा लिखा हुआ है ना, कि अब नियमावली में इस कमी को दूर करने के लिए अब बीएड को अधिमानी अर्हता बना दिया गया है। अधिमानी का मतलब है कि यदि दो जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर सेम आ रहे हैं, तो जो बीएड किया होगा, है ना, जो बीएड किया होगा, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है, एक दूसरा बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है, दोनों के समान नंबर आ गए, हर चीजें एकदम समान है, तो जो बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर उसने किया है ना, या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर उसके पास कोई डिग्री है, तो अगर उसने बीएड किया है तो उस बच्चे को वरीयता दी जाएगी, ऐसा है ना। तो इसको अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन अनिवार्यता को खत्म कर दिया है ना, अनिवार्यता, यानी कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं भी है ना, बीएड की डिग्री नहीं भी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस जब भी आपका फ्यूचर में एलटी ग्रेड की भर्ती आती है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों में बीएड की अनिवार्यता पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। साथ ही साथ एलटी कला में बीएफए के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएफए मतलब कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, यानी मैंने अभी कल की वीडियो में ही कहा था कि कुछ ऐसे विषय हैं जिससे बीएड की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रवक्ता भर्ती में जो गृह विज्ञान है, जैसे अगर आप प्रवक्ता भर्ती के लिए भर रहे हैं
तो यदि आपके पास मास्टर गृह विज्ञान में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो बीएड की जरूरत नहीं है। सिलाई में है तो उसके लिए भी बीएड की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। कला में अगर आपके पास प्रवक्ता भर्ती के लिए आप जा रहे हो तो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट आपके पास डिग्री है, अगर बीएड नहीं है तो आराम से आप कला के शिक्षक के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो कला के शिक्षकों के लिए भी आपके बीएड की अनिवार्यता को है ना खत्म किया गया है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम अभी लागू नहीं हुआ है। तो देखो नियमावली तो चेंज हो गई है ना, लागू तो ये तब भाई नियमावली बदल गई है, लागू तो तब होगा जब भाई आप अपनी आंखों से तब देखोगे जब फॉर्म आ जाएगा। बाकी नियमावली तो चेंज हो चुकी है और सारी नियमावली में ये सारे चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऑथेंटिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में कला विषय की शिक्षक भर्ती में बीएफए योग्यधारी अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। पहले कला या ललित कला विषय के साथ स्नातक और बीएड की उपाधि अनिवार्य थी। संशोधित नियम में कला विषय के साथ अगर आपका स्नातक है और बीएड को तो रखा गया है, इसके अलावा ललित कला यानी कि बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर आपने कला से बीए कर लिया है ना तो उसके लिए तो बीएड है, लेकिन अगर आप बीएफए है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, तो उसके लिए आपका बीएड नहीं है। बीएड इसमें क्या माना गया है, सिर्फ चयन प्रक्रिया में वरीयता के लिए यानी अधिमानी माना गया है। तो ध्यान रखना कि कंप्यूटर साइंस में भी बीएड एक अधिमानी अर्हता के रूप में होगा और बीएफए यानी कि कला के शिक्षकों में भी जो बीएड की अनिवार्यता है वो अब क्या है, खत्म है। इसमें भी जो बीएड होगा वो आपका अधिमानी अर्हता के रूप में है। और ऐसा तब होता है जब काफी बच्चे रहते हैं तो भाई उनको वरीयता सूची में आगे हो जाते हैं, यानी कि उन्हें वरीयता मिलती है। अगर उनके पास एक के पास बीएड नहीं है, एक के पास बीएड है, तो वो सूची में ऊपर हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी फॉर्म भरने की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप बीएड नहीं भी है तो आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि जब आप वरीयता सूची आएगी तब आप ऊपर नीचे हो सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको वरीयता मिलेगी जिनके पास बीएड है। चलिए, तो यहाँ पर और कल थोड़ा सा यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखिए, अब दूसरी चीज हमने कहा कि दो ऐसे हैं, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने कल भी बताया था कि अभियंत्रण और भूगर्भ शास्त्र विषय को सीधे अब इनके शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, इन शिक्षकों की भर्ती आपकी नहीं होगी। तो ये दूसरा बदलाव है। पीजीटी भर्ती में आपका बीएड अनिवार्य किया गया है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कला को, गृह विज्ञान को, है ना, सिलाई को, है ना, और वाणिज्य, सैन्य वाणिज्य अभी हमने दिखाया ना कि एक और है आपका कौन सा, वाणिज्य सैन्य विज्ञान में, ये इनमें बीएड अनिवार्य नहीं है, सिर्फ एक अधिमानी अर्हता के रूप में होगा, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब देखिए, आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, मतलब आपके माध्यमिक शिक्षा यानी कि आपके यूपी बोर्ड के द्वारा 7,385 पदों के लिए एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए क्या भेजा जा चुका है, अधियाचन भेजा जा चुका है। किसको भेजा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और ध्यान रहे ये तो एलटी ग्रेड के लिए है, प्रवक्ता के लिए भी आपका भेजा जा चुका है। और प्रवक्ता के लिए कितना अधियाचन भेजा गया है, तो कल थोड़ी सी है ना 1658, मैंने 38 लिख दिया था कल की वीडियो में, लेकिन 1658 पद है, जिसमें 836 महिलाओं का है ना, 836 आपके महिलाओं का और 822 आपके पुरुष का, कुल मिला के 1658 पद आपके प्रवक्ता के लिए होंगे, अधियाचन भेजा जा चुका है। और 7,385 पद एलटी ग्रेड के लिए आपका अधियाचन यूपी बोर्ड के द्वारा दिया जा चुका है। किसको, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को।
तो बदलाव क्या है? तो बदलाव सबसे बड़ा है कि अब प्रवक्ता भर्ती में पहले क्या होता था कि हम पीजी कर लेते थे और पीजी करने के बाद सीधे ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट है और पीजी में भी वही सब्जेक्ट है, तो हम सीधे इंटर कॉलेज के लिए हम सीधे फॉर्म भर देते थे। लेकिन अब बदल गया सब कुछ। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण एक यहाँ पर दिया गया है जो कि एकदम सही है कि जब से बीएड को प्राथमिक से हटाया गया है, जब से बीएड को प्राथमिक से हटाया गया है, तो एक तरह से बच्चों के अंदर बीएड करने का रुझान धीरे धीरे कम हो रहा था और लगातार इनके एडमिशंस की संख्या बढ़ रही थी। ऐसे में जब हम प्रवक्ता भर्ती या पीजीटी प्रवक्ता भर्ती इन सब में अगर हम बीएड अनिवार्य कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर से बच्चों के अंदर ये आवश्यक हो जाएगा कि भाई जब उनको पता है कि भाई पीजी के साथ बीएड जरूरी है इंटर कॉलेज के लिए, तो वो बीएड करेंगे। तो इसीलिए अब हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि क्या बीएड का अस्तित्व बचाने की कोशिश की गई है, इस वजह से पीजीटी, अभी देखो पीजीटी में नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी एडेड स्कूलों में बदलाव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ राजकीय विद्यालयों के भर्ती परीक्षाओं के नियमावली में बदलाव है, अभी एडेड स्कूलों में बदलाव नहीं है। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि इसमें हो गया तो अगली भर्ती में उसमें भी 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटर कॉलेज में की भर्ती के लिए भी बीएड अनिवार्य है, क्योंकि बीएड पाठ्यक्रम में जो प्रवेशार्थियों की संख्या तेजी से घट गई थी, अब चूंकि ये अनिवार्य हो जाने के कारण बीएड का अस्तित्व भी बचा रहेगा और जैसा कि पीजीटी में अनिवार्यता होने से बीएड प्रवेशार्थियों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ एक चीज और है, एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बात, यहां तक कि इसी प्रक्रिया पर अब एडेड स्कूलों में भी पूरी इस चीज पर विचार विमर्श हो रहा है कि जैसे इनमें बदलाव किया गया है, इसी तरह पीजीटी जैसे उत्तर प्रदेश के एडेड स्कूलों में भी ये बदलाव हो सकता है भविष्य में, कि उसमें भी पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक नहीं है लेकिन आगे हो जाएगा। जब इसमें हो गया तो ये पूरी उम्मीद है कि उसमें भी आपका हो जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम एमएससी जूलॉजी बीएड नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपको एमएससी है ना, आप जूलॉजी हो, भले जूलॉजी हो लेकिन साथ में प्लस बीएड जरूरी है। मैम होम साइंस से बीए किए हैं हो या एमए किया हो तो बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप प्रवक्ता गृह विज्ञान के प्रवक्ता भर्ती के लिए आता है तो यदि आप एमए गृह विज्ञान से हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए है ना बीएड अनिवार्य नहीं है, बस एक अधिमानी आपकी अर्हता है। जो अपीयरिंग है वो दे सकते हैं, नहीं अपीयरिंग अभी तक तो नहीं दे सकते थे, अब आगे हमें नहीं पता कि क्या बदलाव होगा, लेकिन अपीयरिंग नहीं मानता है, ठीक है। बीएड लास्ट सेमेस्टर में है तो देखो हो सकता है कि लास्ट सेमेस्टर में हो, जब भी फॉर्म आए रिजल्ट के आने के पहले तक आपकी बीएड की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से कह रही हूं कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे है ना, जिस दिन लास्ट डेट रहेगा आपके फॉर्म का तब तक आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप भर सकते हैं। मैम केमिस्ट्री तो नहीं है, नहीं, अगर आपने केमिस्ट्री से जैसे जूलॉजी केमिस्ट्री से मास्टर्स डिग्री ली है और केमिस्ट्री से शिक्षक है ना प्रवक्ता भर्ती में आप सम्मिलित होंगे तो उसके लिए भी बीएड अनिवार्य है। सभी चीजों के लिए अनिवार्य है, 2-4 चीजों को छोड़कर, और 2-4 चीजों के बारे में मैंने अभी बताया। अब वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे जिनके पास अभी तक ये सोचते थे कि मास्टर डिग्री है, कम से कम हम पीजीटी वगैरह में सम्मिलित तो होंगे, है ना। हम फिर से बता रहे हैं एडेड स्कूलों के लिए अभी नहीं है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ अभी नियमावली में जो संशोधन हुआ है वो जीआईसी के लिए है। तो वो बच्चे जो बैठे होंगे कि अरे इंटर कॉलेज में जीआईसी में हमारे पास मास्टर है, अब तो हम जो है इंटर कॉलेज के मास्टर बन ही जाएंगे,
अब आप खुद सोचिए कि अब उनको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 साल के बाद बीएड होगा, और 2 साल के बाद अगर देखते हैं भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, है ना, काफी 4-4 5-5 साल लास्ट ईयर 2018 में आई थी, अब अभी आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इतना है कि पूरी तरीके से संशोधन हो चुका है, भर्ती बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। अब आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, आपके मन में आपका क्या विचार है, ये बदलाव सही हो रहा है या गलत, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, और सुबह 9 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है, आप उसमें भी आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।